नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। जो सरकार की तरफ से पेंशन के ऊपर, आपकी सैलरी के ऊपर, आपके डी के ऊपर जो जवाब आया है, उस जवाब से ये क्लियर हो चुका है कि सरकार बड़े-बड़े फैसले कर चुकी है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कुछ 3 से 4 बड़ी इन्फॉर्मेशन जो सरकार की तरफ से आई हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको काफ़ी असंतुष्ट करने वाली हैं। जो 8वें वेतन आयोग अपने डीए एरियर का इंतज़ार आप कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? तो पूरी खबर ज़रूर देखिएगा। हर खबर आपको विद प्रूफ हम दिखाने वाले हैं और आपके स्क्रीन पर अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके डीए के ऊपर है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग से कुछ क्वेश्चन आंसर किए गए थे 8वें वेतन आयोग को लेकर और क्वेश्चन करने वाले जो हैं यहाँ पर श्री ए राजा जी थे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे का क्वेश्चन है कि क्या 8वें वेतन आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई है और यदि हाँ तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति अभी क्या है। ठीक है, वर्तमान वेतन भत्ते और पेंशन ढांचों में प्रस्तावित बदलावों सहित उक्त वेतन आयोग द्वारा किन किन प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन था कि सीपीसी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है, इसकी सिफारिशें कार्यान्वयन के लिए सरकार की रूपरेखा क्या है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या सरकार ने सीपीसी की सिफारिशों को लागू करने के केंद्रीय बजट के संबंध में राजकोषीय प्रभाव का कोई आकलन किया है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है। तो ये 4 मुख्य क्वेश्चन कटाक्ष यहाँ पर सरकार पर किए गए थे। यहाँ पर जो वित्त राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी ने आंसर यहाँ पर दिए है और आंसर काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट करने वाला है और ये आंसर का इंतजार आप कर रहे थे। देखिए, क से लेकर ग तक का आंसर यहाँ पर सरकार की तरफ से आया है कि सरकार ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के साथ 8वें वेतन आयोग सीपीसी गठन के लिए 3/11/2025 के संकल्प की अधिसूचित किया है, जो अपने गठन के 18 महीने के भीतर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा। यह आंसर उन्होंने दिया है। घ आंसर देखिए, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के राजकोषीय प्रभाव के संबंध में तभी ज्ञात हो पाएगा जब 8वें केंद्र वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें दी जाएंगी और सरकार द्वारा इन्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। तो ये जो हर बार सरकार कहती है 18 महीने, शायद अब 13 महीने रह चुके हैं, मतलब 1 साल का समय है। 1 साल में बहुत धीरे प्रोसेस चल रहा है अभी तक, तो ये मेंबर्स की नियुक्ति ही हो रही है। अब देखते हैं सरकार कैसे इन 12 से 13 महीने में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है। तो ये आंसर दिया है, ठीक है। चलिए, इसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आए हैं जो सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन को लेकर है। आपको ये शिकायत रहती थी कि जो बड़े अधिकारी हैं वो 10 साल नौकरी करते हैं, उनको पेंशन लग जाती है। तो समय सीमा को सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है। आपके लिए पेंशन के रूल क्या है, औरों के लिए पेंशन के रूल क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट एक खबर है, इसको देखिएगा। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा में क्वेश्चन किया गया था और क्वेश्चन करने वाले जो है आप देख पा रहे हैं अपर नायडू कली सेठी जी थे। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपया करेंगे कि क्या सरकार
ने कोई नए श्रम कानून का या संशोधन पेश किया है या पेश करने का प्रस्ताव है जिसके तहत 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पेंशन लाभ पात्र हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपकी प्रमोशन हो जाती है, ठीक है, आपकी रिटायरमेंट में 10 साल हैं, तो क्या 10 साल आप जॉब करेंगे तो क्या आपको पेंशन मिलने लग जाएगी? क्या ऐसा कोई रूल आया है? यदि हाँ, तो मापदंड, पेंशन राशि, अंशदान संरचना, इसके कार्यवर्त, प्रस्तुति तिथि सहित क्या योजना और ब्यौरा क्या है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पेंशन के तहत किए गए थे। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। क्या सरकार ने 10 वर्ष की सेवा के बाद पेंशन प्रदान करने की वित्तीय और सामाजिक नीतियों पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है? यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है? देखिए आंसर जो है यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडेवा ने दिया है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया था और किसका आंसर यहाँ पर क्या दिया है। मैं आपको लास्ट में आपको आंसर दिखाना चाहूँगा। ये आंसर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये वाला, देखिए 58 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले रोजगार समाप्त होने पर कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ही समय पूर्व पेंशन का विकल्प चुन सकता है। यह विकल्प 58 वर्ष से कम रह गए प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की डिस्काउंटिंग फैक्टर के अधीन होगा, ठीक है, रूल है। देखिए इसी तरह पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा, पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाएगी। जो पेंशन विधवा, विधुर, नमिनी, माता पिता के पेंशन न्यूनतम 1000 रुपये, बल पेंशन 250 रुपये और अनाथ पेंशन 700 रुपये आधारित होगा। इसमें बताया कि कौन से अधिनियम के तहत ये चीज़ है। मतलब सरकार ने इसको लागू किया है, पर ये जो रूल है आप जैसे केंद्रीय कर्मचारी होते उस पर नहीं है। जैसे विधवा पेंशन हो गया, आश्रित माता पिता पेंशन हो गया, सदस्य पेंशन हो गया, इसके ऊपर ये लागू है। इसके रूल और रेगुलेशन बताए गए हैं। देखिए इसके अंतर्गत ईपीएस का कोई सदस्य निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर पेंशन प्राप्त करेगा। जैसे अंशदायक सेवा न्यूनतम 10 वर्ष होनी चाहिए, 58 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए, तभी यहाँ पर पेंशन उसको लगेगी, ठीक है। उसका पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। तो एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 16 और 17 फरवरी 2026 को एक मीटिंग हेल्ड की गई थी। ये डिपार्टमेंट काउंसिल ऑफ रेलवे जेसीएम की मीटिंग थी और इसका रिज़ल्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया है। इस मीटिंग को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जा रहा था और इसमें जो है 14-15 मुद्दे थे उसको शामिल किया गया था। उसमें बहुत सारे मुद्दों को फाइनलाइज कर लिया गया है, मतलब पूरा कर लिया गया है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर मेडिकल सुविधाएं थी जो रेलवे कर्मचारियों को दी जाती थी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें उनको फाइनलाइज किया गया, उनको मान लिया गया है। जो देखिए जो ये फाइनलाइज आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला फाइनलाइज, ये सभी मुद्दे जो हैं यहाँ पर मान लिए गए हैं और जो मुद्दे नहीं माने गए हैं उसको आगे के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। कम से कम 15 से 20 मुद्दे थे और इसमें से काफ़ी मुद्दों को यहाँ पर माना गया है, स्वीकार कर लिया गया है। इसका फ़ायदा केंद्रीय कर्मचारियों को तो होगा ही होगा, जो स्टाफ रेलवे कर्मचारी हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है मेडिकल के तहत, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफ़िकल्टीज फेस स्टाफ रिगार्डिंग नेम मिसमैच बिटवीन आधार एंड पैन टाइम टू स्विचिंग एनपीएस टू। जो मान लीजिए जो एनपीएस से यूपीएस में जाते हैं तो उनको आधार और पैन कार्ड के बीच मिसमैच मिल रहा है, तो उसको यहाँ पर क्या किया जाएगा। द चेंज ऑफ द नेम हैज़ बी इनेबल टू, जो इसका जो PFRDA है जो सिस्टम है उसके तहत ये चेंज किया जाएगा, जो वो करेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड बेस पे किया जाएगा, इसको फाइनलाइज किया गया। तो ऐसे मुद्दे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे इसको मान लिया गया है। सारी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें फिक्सेशन जो बी पोस्ट है उसको पे फिक्सेशन के बारे में भी कहा गया था, उसको भी फाइनलाइज कर दिया गया है। तो इसका पूरा पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए
ये 3 इन्फॉर्मेशंस थी जो मीटिंग में हुई थी, ठीक है। इसी सभी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऐसी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।